घटना तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अपराधी कहीं का हो, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है। वासियों की बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे कोई भी हो। बेटी हमारी भी बेटी हो सकती है, बेटी बेटी होती है। ये किसी धर्म और किसी समुदाय से कोई इसका सरोकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़ी पंचायत में उन लोगों का एक समाज के नाते और एक सामाजिक नाते के नाते ताना बाने के साथ उनका बहिष्कार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार और मैं हूं आपके साथ विवेक चतुर्वेदी। और आज हम चर्चा करेंगे मथुरा के गांव करनावल में हुई दो दलित बेटियों के साथ जो निंदनीय घटना घटी, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से मुकेश धनगर जी, जिनसे आज जानेंगे। ये भी वहां पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मिले थे और संवेदनाएं उस परिवार को दी थी। क्या था पूरा मामला, जानेंगे, लेंगे प्रतिक्रिया पूरी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। मुझे पता लगा कि आपने पूरी उसकी कवरेज की है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। देखिए, घटना तो बहुत निंदनीय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अपराधी किसी भी जाति या किसी धर्म में भी हो सकता है। शरारती जो तत्व होती हैं उनकी कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है, वो कहीं भी हो सकती है। जिस तरीके से आज हम लोग गए तो वास्तव में घटना तो बहुत निंदनीय है, लेकिन वो घटना ऐसे ही हो गई जैसे कि एक मैं सामाजिक परिवेश में बात कही जाए कि थोड़ी अनमय चोटी में, अनसमझ में, और बहुत ही घटना जो हुई वो गलत हुई। मेरे जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा रूप नहीं लेना चाहिए था जो इस रूप में ये घटना पहुंच गई। आज हम उस परिवार से जब मिले तो परिवार ने कहा कि नहीं, हमने पूछा उनसे कि आपके वो लोग मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ जो यादव लोग हैं हमारे साथ जाते हैं, हमारी मदद कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी इस व्यक्ति ने इस तरीके से कहा कि जो घटना की है उस पर तो वास्तव में आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि समाज में भविष्य के लिए ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। जिस तरीके से उस गांव में जो घटना हुई है उससे पूरा जनपद का जो भी किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे दलित हों, चाहे माइनॉरिटी हों, चाहे अन्य समाज या अन्य समुदाय के लोग हों, सबको कहीं ना कहीं इस घटना से उनका दिल को झकझोर दिया है। और सबकी शोक संवेदनाएं और जो घटना हुई उसके इस परिवार के साथ में है। और यहाँ भी सामाजिक जो लोग हैं उन्होंने ये भी बात कही है कि हम उस परिवार की बेटे की शादी कराएंगे, वो लड़का देख लें। आज हम लोग भी गए, हमने भी ये कहा कि भाई देखिए, ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, आप हमारे भाई हैं, हम भी गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, तो हम आप लड़का ढूंढिए और जो काम करना चाहिए वो वास्तविक काम होना चाहिए। अब लड़का देख के और उनकी शादी विधिवत रूप से करिए। जो हम कर सकते हैं, आपके हर सुख और दुख में खड़े हैं, पूरी चाहे तन से, मन से, धन से, सारी चीजों से हम आपके इस जो बात घटना हुई उस घटना पीड़ित परिवार के साथ में। मुकेश जी, आपने एक बात कही कि मानवीय संवेदनाएं। जी हाँ, मानवीय संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हर किसी की है। जिसने भी घटना को सुना उसने यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम घटना के मूल जड़ में जाएं तो क्या कारण रहे ये सारा विवाद रहा और क्या कुछ जानकारियां आपको लोगों ने दी? देखो, जैसे वहां लोगों ने बताया, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बारात चल रही थी और जो पीड़ित परिवार की बेटियां थी वो एक गाड़ी में जा रही थी। उसी दरमियान उसी गांव के दो नवयुवक आते हैं और वो हॉर्न बजा रहे होंगे, तो गाड़ी, स्वाभाविक बात है, बारात चल रही हो तो वहाँ बाराती लोग, भाई बारात होती है, डांस नाच एक स्वाभाविक बात है, सामाजिक प्रक्रिया है, नाचते हैं गाते हैं, वो अलग बात है। तो उसी दरमियान उन्हीं की उसी गाड़ी में उनके जो लड़की थी, उनके फूफा जी बैठे थे उस गाड़ी में, जैसा बताया गया है। तो उन्होंने काफी देर उन लोगों ने हॉर्न बजाया, नवयुवकों ने। तो ना उठने के बाद फिर भी उन्होंने कहा कौन है, तो उनने उधर से आवाज आई कि हम तो आपके बहनों ही हैं। तो इस दरमियान मुझे लगता है कि जो नवयुवक थे वो नासमझ थे
और मैं समझता हूँ मैच्योर्ड भी नहीं थे, और यदि ऐसी कोई बात थी तो वो साइड में भी निकल जाते। लेकिन मुझे उस बात में भी संदेह मैच्योर भी कि ना होने के कारण भी है और उनमें ना समझ के कारण भी है इस ऐसी घटना हुई। उन्होंने कहा हम इस गांव में बहनों के, तो उनको लगा कि तो हमसे इस तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं, तो उनमें कुछ थोड़ा सा गहमा गहमी हुई। तो बारात को लगा कि इसमें कोई भाई झगड़ा हो गया, तो उनके साथ जब थोड़ी सी कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका मूल रूप बड़ा हो जाता है, कौन है कौन है क्या क्या है, तो उनके साथ मारपीट की गई। तो स्वाभाविक बात है, फिर उन्होंने अपने और लोग बुलाए तो उनके साथ भी तो मामला विवाद बढ़ गया। तो उनके जो लड़का पक्ष था, उनके जो बेटा वाला था, उसके पिताजी के चोट लग गई, तो वो थोड़ा तहस में आके भाई हम बारात लेके आए हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। तो एक सामाजिक परिवेश था, तो चौकी पुलिस भी आ गई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और मौके पर दो लोगों को पकड़ भी लिया और 2-3 लोगों को आज और पकड़ लिया है। 15 लोगों के और खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। तो घटना तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत ही निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और ये तो मैं अपील करता हूँ मथुरा जनपद के सभी समस्त ब्रजवासियों की, बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे कोई भी हो, बेटी हमारी भी बेटी हो सकती है, बेटी बेटी होती है। ये किसी धर्म और किसी समुदाय से कोई इसका सरोकार नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ जहाँ बड़े बड़े नेता बात करते हैं बहनों युवाओं बहनों मेरी माताएं बहनें, तो उसको मेरा यही कहना है कि हमारी वो बहन थी और ऐसे उस तरीके उसको भी कहीं ना कहीं उस बात को वो पहुंची कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, सबके साथ पीड़ा होती है और उसके जो परिवार को कष्ट हुआ उससे हमें भी दुख है। और उन लोगों ने जो नवयुवकों ने किया कि ऐसे हम ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, हम जिला प्रशासन से और समस्त ब्रज के ब्रजवासी हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो समाज में अग्रणी भूमिका में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि आपस में एक भाईचारा प्यार से सौहार्द से रहें, जिससे कि जिस तरीके से मथुरा की एक पहचान विश्व पटल पे है कि भाई ब्रजवासी एक रहते हैं, उनमें बहुत प्यार है, इस तरीके से मेरी सभी से ब्रज के ब्रजवासियों से अपील है, किसी भी समुदाय किसी भी धर्म की हो हमारी बहन है, माँ है तो वो माँ है, भाई है तो भाई है, चाचा है तो चाचा है, हमको इस तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए। मुकेश जी, जैसा कि आप भी गए थे, आपको भी जानकारी हुई होगी और हमने भी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी करी कि यादव समाज भी इस में कदम बढ़ाते हुए आगे आया है और जिन व्यक्तियों के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया उनका सामाजिक बहिष्कार भी समाज के द्वारा किया गया है और बच्चियों की शादी की जो तैयारियां हैं, खर्च है, वो भी एक समाज और भी सामाजिक लोग उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सारी कुछ चीजें हैं, मगर ये सारी प्रक्रियाएं कब तक और कैसे, जब आप गए थे तो सारी चीजें हुई होंगी, प्रयास भी जारी हैं लोगों के और वहां भी अन्य भी घटनाएं भी प्रकाश में आ रही हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ हम गई थी तो पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि 26 तारीख तक हमने कोई सी शेरगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत कोई लड़का उन्होंने देख लिया है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 26 को हम इनकी जो 7 फेरे उनके डल जाएंगे। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और तमाम जैसा लोग बता रहे हैं, वहाँ तमाम अभी मैंने बोला भी जो समाज के सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने बड़ी पंचायत में उन लोगों का एक समाज के नाते और एक सामाजिक नाते के नाते ताना वाने के साथ उनका बहिष्कार किया है। नौता कादी बंद करने का भी उन्होंने बहिष्कार छपा है और उसके साथ साथ में ये बात भी है कि उस बेटी की जो भी शादी में बहन खर्च होगा वो समाज के लोग पूर्ण रूप से उनको उठाने का काम करेंगे। ये भी एक दैनिक समाचार पत्रों में छपा है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा है और मैं भी वहाँ पे गया था, तो तमाम समाज के लोगों ने भी ये बात कही कि नहीं, हम तो तैयार हैं। और जैसे कि एक और आप घटना बता रहे हैं, देखिए इस मथुरा जनपद में ही नहीं, समूचे पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी कहीं का हो, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। उसकी कोई जाति धर्म से उसको नहीं जोड़ना चाहिए और अपराधी तो वास्तविक अपराधी होता है, चाहे कोई हो, उसको जब तक दंड उसके किए हुए कृत्य का उसको दंड नहीं मिलेगा तो उससे समाज में जो अन्य लोग हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। मैं शासन और प्रशासन से भी अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं इस बात में निसंदेह में आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर वो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ये वास्तविक आप एक अच्छे स्वच्छ राजनेता हैं और आपको जनता ने इसलिए चुना है कि आप जन जन की सेवा करें, यहाँ के अच्छे विकास करें और लोगों के सुख दुख में शामिल हो, कहीं बड़ी घटना ना हो, इसलिए आपको जनता चुनती है। लेकिन कहीं कहीं देखने को बहुत जगह ऐसा मिलता है कि वही कुछ लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, निसंदेह मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे लोगों का संरक्षण देना भी बंद करें और ऐसे जो लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो इस तरीके का माहौल को खराब करने का काम करते हैं, कोई भी हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के साथ जो समाज के लोग हैं, जो हर कोई भी वर्ग हो, उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। ऐसी घटना पर अवश्य रूप से अंकुश लग जाएगा। तो दर्शकों, ये थे मुकेश धनगर जी, जिनको आपने सुना, जिनकी बेबाक बातें कहने के चर्चे शहर में आम रहते हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने साथी श्याम मोनू के साथ मैं विवेक चतुर्वेदी।